Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है जो डेफिनेटली अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है. ऑफ कोर्स आपको पता नहीं है. सो ऐसा क्या है जो बिल्कुल आपके लाइफ में आने वाला है. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. आज का जो स्केच हमने ड्रॉ किया है वो आप देख ही रहे हैं. श्री कृष्ण जी स्वयं यहाँ पे है. ओके, और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं. आगे भी आपकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छा हो. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स, हम आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको भी देखने वाले हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आने वाले समय में क्या रखा है, क्या है जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है एंड आ रहा है. आई डू थिंक सो दैट कुछ ऐसा डरावना पल है. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है डर, और जितना आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो और आपको लग रहा है कि वो चीज़ खौफनाक हो रहा है. ठीक है, और आपका जो डर है उसका कोई लिमिटेशन दिखाई भी नहीं दे रहा है आपको. डरते ही जा रहे हो आप अननेसेसरीली. ठीक है, और वो इंटरनल ट्रॉमा हो रहा है आपका जो कहीं ना कहीं पे होना बिल्कुल नहीं चाहिए. छोटा चीज़ के लिए आप डर रहे हो जो शायद भविष्य में होगा भी नहीं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. देखो, मैंने आपको यहाँ पे बोलते बोलते रीडिंग कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे देखो ये इंसान जो है अपने जो सर है वो झुक रहा है उसका, और यहाँ पे थोड़ा बिस्तर जैसा ही यहाँ पे बन रहा है. यू प्लीज़ यू नो दिस वन, स्कैन इट एंड यू कैन सी इट. अगर आप स्कैन कर रहे हो यहाँ पे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि इस पोर्शन में क्या हो रहा है. ये बिस्तर पे लेटा हुआ था और फिर ये जाग गया. ऐसे ही स्थिति है, जो जैसी स्थिति है वैसा ही मैं बोल रही हूँ. यू आर स्टिल हैविंग लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन योर लाइफ. जो कॉम्प्लिकेशंस जो मे बी आपका एक इल्यूशन है, आपका वहम है जो कभी भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके बारे में बार बार सोचे जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है नेगेटिव चीज़ों का. नेगेटिव चीज़ हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है और पॉजिटिव चीज़ जो है उतना मल्टीप्लाई नहीं होता है. इसलिए हम जब भी मैनिफेस्ट करते हैं वो हमें पॉजिटिवली करने चाहिए. सोचना हमारा बहुत ज़्यादा सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ही सकारात्मक ऊर्जा को लेके आएंगे, और नकारात्मक ऊर्जा उल्टा और नकारात्मक ऊर्जा को लेके आएंगे. सो आई डू थिंक सो इट्स हैपनिंग इन योर लाइफ. आई डू ऑलवेज फील लाइक कुछ एनर्जीज इस तरह से है कि कुछ टाइम से आप अपने फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर रहे हो या कुछ ऐसा हुआ है, बट यू आर हैविंग दैट फीलिंग दैट वो तो आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे कभी भी. शायद आपका ही सोचना गलत है. यहाँ पे आने वाले समय में मुझे ये दिख रहा है, आई कैन सी दिस दैट यू विल बी लाइक अप्रोचिंग समवन हु इज़ एल्डर देन यू. आपसे बड़े हो सकते हैं, आपसे सीनियर हो सकते हैं, और आप जब उनको अप्रोच करेंगे तब उनको बहुत अच्छा लगेगा, और वो आपको हंसी खुशी जो है बहुत कुछ एडवाइस दे सकते हैं या आपको कुछ ऐसा चीज़ बता सकते हैं जिससे आपका जो है बिगड़ा हुआ काम भी बनता जाएगा. मे बी एनी टाइप ऑफ रेमेडी और सल्यूशन और सम वेज, कुछ ऐसा. ओके, देखो यहाँ पे हमने ऐसा ही रखा है कि गॉड नोज एवरीथिंग. भगवान को सब कुछ चीज़ एक्चुअली पता हो जाता है, सब पता है उनको. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ, ज़रूर है कि दोनों के बीच में हुआ है, उसने आपको ह्यूमिलेट किया है, उसने ऐसा किया है, बट कर्मा इज़ नेवर ओके लेटिंग दैट हैपन इन दैट फ्यूचर, कि उसको कुछ भी नहीं होगा. शायद आप विटनेस नहीं करेंगे, शायद आप अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसके साथ वो चीज़ हो चुका होगा. दैट पर्सन विल रियली रिग्रेट. उसको रिग्रेट ज़रूर होगा, चाहे वो आपके एक्स जो है एम्प्लॉयर क्यों ना हो,
चाहे वो आपके जूनियर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके बैचमेट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, कोई ऐसा स्पेशल फ्रेंड भी क्यों ना हो, वो आपके जो है पड़ोसी भी क्यों ना हो। स्टेटस कैन बी ऑफ एनीथिंग, ठीक है, बट रिलेशनशिप कैन बी ऑफ एनीथिंग, बट द कर्मा विल डेफिनेटली हिट दैट पर्सन। उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक समवन इज़ लाइक देखो यहाँ पे मेल फीमेल फिर से है, यहाँ पे जैसे दोनों का यूनियन दिख रहा है। सो अगर आप सोच रहे हो कि किसी के साथ आपका जो है इन द फ्यूचर यूनियन पॉसिबल है या नहीं, सो आई डू थिंक सो येस इट इज़ पॉसिबल इन द फ्यूचर। ओके, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पीली सेटल्ड एंड वेल लाइफ जो है आप जो डिज़र्व करते हैं वही आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसे संस्था के साथ हो सकता है कि आप जुड़ने वाले हैं जो शायद मतलब उनका कोई मे बी समवन इज़ गोइंग टू जॉइन द कंपनी लाइक दैट कुरियर्स और पार्सल्स और समथिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और हो सकता है पैकेजिंग बिजनेस, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लाइक मे बी यू आर गोइंग टू लाइक get the job in the government sectors like post office or something like that, कि जहाँ पे कुरियर्स पर्सल्स इस तरह से कुछ चीज़ रिलेट होता हो, या आप उस कंपनी का हो सकता है कि फ्रेंचाइजी ले लो उस तरह से, या आपके लिए आने वाले समय में कुछ ऐसा स्पेशल पर्सल या पैकेज आने वाला है, एज अ सरप्राइज आपको मिलेगा। ऑलराइट, और भी देखते हैं हम। यहाँ पे जैसा बोला जाता है ना कि यहाँ पे देखो आई कैन सी लाइक यू आर ग्रोइंग, आप तो अपने टैलेंट की वजह से, अपने जो है शिद्दत, आपने जो मेहनत किया है उसके वजह से तो आने वाले समय में आपका ग्रोथ हो ही रहा है, लेकिन जैसा कोई पीठ पीछे, ठीक है, आपका लेग पुल कर सकता है। सो हो सकता है कि आप जो भी काम करने जाओ उसका सबसे ज़्यादा ऑब्स्टकल आपके लाइफ में पड़े, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है, बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो शक्ति होगा, ठीक है, उसको वो बिल्कुल परवाह नहीं होगा उसका कि कौन क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो आपका लेग पुल भी करे, अगर वो आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई कैन सी द फोन रिसीवर, आई कैन सी सम लेटर्स विच आर रियली ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। हो सकता है कि आपके वहाँ पे उस तरह के लैंग्वेज यूज़ ना होता हो, बट डिफरेंट लैंग्वेजेस दिख रहा है। हो सकता है कि यू कैन बिकम इन द फ्यूचर, हो सकता है लैंग्वेजेस का अगर आप शौक रखते हैं, हो सकता है बहुत सारे लैंग्वेजेस का ट्रेनिंग आप ले तो इंटरप्रेटर आप बने इन द फ्यूचर, और हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी लैंग्वेजेस होते हैं, हो सकता है कि उसका प्रशिक्षण जो है लेने के बाद आपको उस देश में जाने का एक मौका भी मिले, आप आराम से सेटल हो सकते हैं वहाँ पे, उस तरह से दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी सॉफ्ट टॉयज ओवर हियर। जैसे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक सॉफ्ट टॉयज दो चीज़ हो सकते हैं। एक तो आपके आने वाले बच्चे, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है उसके लिए आप एक रूम ही अलग सा रख दो और बहुत सारे खिलौना, ये ऐसा दिख रहा है। या ऐसा इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी द ओनर, हो सकता है कि आप सेलर बन जाए उस तरह से ऑफ द सॉफ्ट टॉयज़, ठीक है, जैसे होता है जॉनसन जॉनसन में भी बहुत सारा जो बेबी केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होता है आजकल, बहुत सारे टॉडलर्स का जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, लोग आराम से ऑनलाइन परचेज करते हैं। मे बी यू विल मेक यू हैव दैट क्रिएटिव एनर्जी, हो सकता है कि आप उस तरह के प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो। यहाँ पे आपकी जो है जर्नी आई कैन सी इट इज़ टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ द कंट्री, जहाँ पे भी हो उससे नॉर्दर्न साइड या नॉर्थ वेस्ट में आपका ट्रांसफ़र या ट्रैवल हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक देखो आप किसी को देखो मदद भी कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग समवन, क्योंकि आप ऊंचाई में हो, यहाँ पे ऊंचाई में आप ही है, इस पोजीशन में आप ही है, यू आर एट द सक्सेसफुल पोजीशन, तो आप किसी को तो हेल्प ही कर रहे हो यहाँ पे। ओके, सो आपके हाथों से तो शुभ कार्य हो रहे हैं। यहाँ पे देखो एक जॉइंट वेंचर भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये इंसान, यहाँ पे इंसान, और बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट। सो आई डू थिंक सो दैट फ्यूचर जो भी बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल हो, ठीक है, दोनों के बीच में ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरत होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो होगा।
आने वाले समय में अगर आप अपने जो है फ्यूचर इन लॉज की भी बात करें तो उनके साथ भी आपका जो है माइंडसेट मैच कर जाएगा. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. ठीक है, डाइसेस से देख लेते हैं. ओके, सो यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जो शायद इनविजिबल है, तो शायद उनको दिखाई नहीं दे रहा है. देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कुछ टाइज जो है, मतलब कुछ कॉर्ड जो है वो कट ज़रूर होगा. अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं कि नेगेटिव लोगों को कट करें, क्योंकि नेगेटिव लोग जो है आपका दिल जो है और भी दुख, मतलब उसको दुख से भर देने के लिए ना प्रयास ज़रूर करेंगे. इट्स बेटर टू मूव ऑन, एंड इफ़ यू कैनॉट मूव ऑन यू हैव टू डू दैट. यू हैव टू डू दैट एट एनी कॉस्ट. आप करोगे भी. यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस ऑफ कोर्स है. फाइनेंशियल अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ लाइक सेविंग्स आप नहीं कर पा रहे थे. आप खर्चे ऐसे इंसान के लिए कर रहे थे जो बिल्कुल काबिल नहीं है. आप बिल्कुल वेस्टेज भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप खरीद रहे थे, लेकिन उसका यूज़ इस्तेमाल नहीं था. अभी आप इन द फ्यूचर लाइक यू विल यूटिलाइज दैट. वही सिंपल चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में पेश करना, वही जो चीज़ है. मे बी यू विल बिकम सम इन्फ्लुएंसर. दैट पर्सन जो यूज़ करता है हर एक चीज़ को इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. आई डू थिंक सो दैट इन द फ्यूचर आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं आप. यहाँ पे रोशनी आपको दिखाई देगा. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक जो आप टूटे हुए हो लेकिन आप किसी को समझने नहीं देते हो कि आप टूटे हो इस वक्त. सो इट्स बेटर अगर आप इस तरह के एटीट्यूड कैरी कर रहे हो. सो लोग अगर आपको समझ गए कि आप अंदर से टूट गए तो लोग आपके साथ वैसे ही डील करेंगे. सो इट्स बेटर टू कवर अप. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैकेज या पार्सल ऐसा आ सकता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो सकते हैं. आने वाले समय में आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी लेवल है एट ऑल टाइम हाई रहेगा. भले ही आपको अकेला फील हो सकता है, मे बी विल फील लोनली, बट इट डज नॉट मीन दैट इट विल बी फॉर एवर. फॉर एवर वाला कुछ नहीं है. टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है जो आपको बेटर एजुकेट करेगा कि नहीं. जो लोग छुप के वार करते हैं उनके एसोसिएशन से, उनके फ्रेंडशिप से ज़्यादा अच्छा है कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, एंड थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.